भक्त कबीर जी के अंदर बड़ी जिज्ञासा हुई कि मैं भी गुरु वाला हूँ, क्योंकि जब उन्होंने सत्संग सुने महापुरुषों का तो सद्गुरु की महिमा सुने। जब सद्गुरु की महिमा सुने तो चित्त में आया कि मैं भी गुरु वाला हूँ। भक्त कबीर जी बनारस में रहते थे। वहाँ पर एक स्वामी रामानंद जी थे, पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी। कहते हैं स्वामी रामानंद जी के साथ लगभग उनके 100 शिष्य ब्रह्म ज्ञानी थे। 100 शिष्य। भक्त कबीर जी, भक्त रविदास जी, भक्त सैननाई जी, भक्त पीपा जी, ये सब के सब स्वामी रामानंद जी के शिष्य हुए। ये तो जिनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है उनका नाम लिया हूँ। ऐसे मोर देन 100 जो है संत हुए हैं। जब वो कहीं जाते थे तो 2-2, 250 संत उनके साथ रहते थे। पैदल जाते थे जहाँ भी जाते थे। भक्त कबीर जी के अंदर चित्त में आया कि मैं उनका शिष्य बनूं, लेकिन उनके चित्त में था कि मेरे कोई जात का पता नहीं, लोग जुलाहे कहते हैं, शायद मुझको शिष्य बनाएं या ना बनाएं क्योंकि हम नीचे जाति के हैं। लेकिन साध संगत जी जो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष होते हैं वो सिर्फ जिज्ञासु का भाव देखते हैं। तुम किस जाति के हो, तुम्हारा रूप कैसा है, तुम्हारे पास धन कितना है, इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। सिर्फ आपके अंदर जिज्ञासा कितनी है, प्यास कितनी है, भाव कितना है, सिर्फ ये देखते हैं। भक्त कबीर जी ने, क्योंकि स्वामी रामानंद जी लगभग 3 बजे उठकर गंगा जी स्नान करने जाते थे, तो जिस गली से जाते थे ना वो गली बहुत तंग थी, छोटी गली थी। उन्होंने विचार किया कबीर जी ने, क्यों ना हो अंधेरी रात में उस गली में जाके हम सो जाते हैं, और जब वो आएंगे तो अंधेरे में पता नहीं चलेगा, उनका पाँव हमारे छाती पर लगेगा तो उनके हम चरणों को पकड़ लेंगे और बस बेनती, प्रार्थना, मिन्नत, जोदड़ी, रिक्वेस्ट कि बस मैं अपने चरणों में थां दे दूँ। वही हुआ। जैसी व्यक्ति के अंदर भावना होती है ना, परमात्मा आज न कल वो पूरा करता है। हुआ क्या कि भक्त कबीर जी जाकर के लेट गए। स्वामी रामानंद जी स्नान करके आ रहे थे, अंधेरी रात थी, उनका पाँव भक्त कबीर जी के छाती पर पड़ा। वहाँ पर स्वामी रामानंद जी कहते हैं, उठो राम के प्यारे राम भजो, उठो राम के प्यारे राम भजो। बस इतना ही कहना था। कहते हैं भक्त कबीर जी आनंद से जो है मग्न हो गए, मस्त हो गए। जैसे एक भिखारी को सोने का खजाना मिल जाए या पपीहे को स्वाति बूंद मिल जाए, और जो मछली पानी से निकाल कर रेते में पा दिया हो उसको अचानक पानी मिल जाए। भक्त कबीर जी ने चरणों को पकड़ के अपने आँखों से प्रेम के आंसू से उनके चरणों को धो डाले। गुरुदेव, आपने हमें धन्य कर दिया है, आपकी कृपा से ये दास एक ही प्रार्थना बेनती है कि आप हमको स्वीकार कर लें,
आपके सत्संग में ये भी दास आके सत्संग सुनना चाहता है। वहाँ पर कहते हैं स्वामी रामानंद जी ने उनको प्रेम से गले लगाए और गले लगाते ही नानक नदरी नदर निहाल, बस जो भी अंतर ज्ञान था वो ट्रांसफ़र हो गया। भाई गुरदास जी ने बहुत अच्छा लिखे इनके बारे में कि होए विरक्त बनारसी रहंदा रामानंद गोसाई। विरक्त हम उसको कहते हैं जो संत महापुरुष कोई घर नहीं बनाता, कोई आश्रम नहीं बनाता, वो कल के लिए कुछ रखता नहीं खाने पीने के लिए। सबसे भली मधुकड़ी नाना विध को नाज, दावा काहो को नहीं वडो देश वडो राज। बस 2 फुल्का मांग के खा लेना, पानी पी लेना और भजन सिमरन करना, उसको विरक्त साधु कहते हैं। स्वामी रामानंद जी विरक्त महात्मा थे और बनारस में रहते थे। एक टाइम भिक्षा मांग के खा लेना और विद्यार्थियों को ज्ञान देना, शास्त्र पढ़ाने, साधना कराना। होय विरक्त बनारसी रहंदा रामानंद गोसाई, अमृत वेले उठ के जांदा गंगा नावण ताई। रोज गंगा जी स्नान करने जाते थे। अगो ही दे जाय के लम्मा प्या कबीर तिथाई। पहले जाके लंबा पै गया। पैरी टुम्ब उठा लिया, बोलो राम सिख समझाए। टुम्ब कहते हैं पाँव के अंगूठे। पैरी टुम्ब उठा लिया, बोलो राम सिख समझाई। ज्यों लोहा पारस छुए, चंदन वास निम महकाई। जैसे पारस ये नहीं देखता कि लोहा पुराना है, नया है, या ये ब्राह्मण के घर का लोहा है या शूद्र के घर का लोहा है। पारस ये नहीं देखता। पारस के साथ लोहा किसी तरह टच कर जाए, बस वो एक क्षण में सोना बन जाता है। इसी तरह से ब्रह्मज्ञानी महापुरुष के चरण में कोई भी जिज्ञासु किसी भी जाति का होवे, शर्त एक ही है कि उसके अंदर श्रद्धा, भक्ति, प्यास हो। क्योंकि आप रोज सुखमनी साहब में पढ़ते हैं, जाके हृदय विश्वास प्रभ आया। जाके हृदय विश्वास प्रभ आया, तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया। सिर्फ उन्हीं लोगों के अंदर ज्ञान प्रकट होता है जाके हृदय विश्वास प्रभ है, जिसके हृदय में गुरु और ईश्वर के प्रति श्रद्धा भक्ति है। ज्यों लोहा पारस छुए, चंदन वास निम महकाई। पशु परे तव देव कर, पूरे सतगुरु दी बढ़िया। ये पूरे सतगुरु दी यही बढ़िया ही है कि एक क्षण में जीवन बदल देते हैं। अचरज नो अचरज मिले, विस्मादे विस्माद मिलाई। अचरज नो अचरज मिले, आश्चर्य, वाह। आप देखना, जिसको भी पहली बार वाहिगुरु का दीदार होता है तो उसके मुंह से निकलता है वाह, आश्चर्य, विस्माद। क्यों? क्योंकि उसके वर्गा इस संसार में और कोई नहीं है। उसकी सुंदरता, उसका प्रकाश, उसका सब कुछ अनोखा है। जिज्ञासु एक बार उसका दर्शन करके कहता वाह, आश्चर्य, आश्चर्य। अचरज नो अचरज मिले, विस्माद विस्माद मिलाई। झरना झरदा निझरऊं, गुरुमुख बाणी अघड़ घड़ाई। राम कबीर है भेद न भाई। क्योंकि राम कमी कबीर है भेद न भाई। वेद में एक मंत्र आता है, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति,
जिसने ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। आज कबीर जो है, राम में कोई भेद नहीं है। ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्मज्ञानी परमात्म स्वरूप हो जाता है।